अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करते हैं आप भी बढ़िया होंगे और मैं भी अल्लाह फजल मैं भी बढ़िया हूँ। किसी भाई ने कहा किसी भाई ने मुझसे कहे हैं कि भाई आप साबिर पा के वाकया बताइए। मुख्तसर छोटी सी वाकया बताता हूँ, इनकी झलकी। अगर मैं पूरे बताने लगूँ बड़े बचपन से लेके वफा तक काफी लंबी हो जाएगी। लंबी वीडियो में बनाता नहीं, आप लोग देखते नहीं है। मैं बनाऊंगा क्योंकि आप देखिएगा तो नहीं बनाएंगे, इसलिए कि छोटा सा झलक बताता हूं कि फना क्या है वाका क्या है। फना क्या है वाका क्या है। तो साबिर पाक जब छोटी सी उम्र में थे, 10 साल की उम्र में थे, तो इनकी अम्मी जान काफी गरीब थे, अब्बा जान इनके पास नहीं थे। जब इनकी अम्मी जान यानी बाबा फरी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले गए, कहा भाई इनको आप रखिए, आप इनको रखिए, मैं गरीब हूं, मैं कैसे खिलाऊं, आपके पास पढ़ेगा और खाना पीना खाएंगे। जब उनकी अम्मी जान आ गई, मुख्तसर बात कि जब उनकी अम्मी आ गई अपने घर, तो 12 साल के बाद इनको चाहत हुई कि बेटा से मिल लो, मेरा बेटा है कैसे। जब अपने बेटा से मिलने के लिए गए तो साबिर पाक काफी दुबले पतले। इनकी अम्मी जान कहते बेटा तुम खाना नहीं खाते क्या। कहता अम्मी जान मैं 12 सालों में खाना खाया ही कहां, मैंने खाना खाया ही नहीं। जब साबिर पाक के अम्मी जान रोई और अपने भाई के पास गए, किनके पास, बाबा फरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। कहता भाई क्या देख रहा हूं, पूरे जहान के खिलाने के लिए, आपको खिलाने के लिए खाना था, का मेरा बेटा खिलाने का खाना नहीं था। कहता कि बेटे को बुलाओ। कहा बेटा तुम खाना क्यों न खाए, सबको खाना खिलाए तुम क्यों न खाए। तो साबिर फरमाते हैं कि मामू जान आपने कहे लंगर खिलाओ, या आपने नहीं कहा खाना खाओ, अब तुम भी खाओ, तो मैं लंगर खिलाता रहा, खुद भी भूखा रहा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, साबिर पाक 12 साल भूखे रहे कि हम एक दिन भी नहीं रख सकते हैं। कितनी ईमान हमारी कमजोर है कि हम एक दिन भी भूखा नहीं रख सकते हैं। और साबिर पाक थे कि 12 साल भूखे रहे, 12 साल भूखे रहे। कि बचपन के झलक थोड़ा सा बताया हूं। तो फना वाका पे जो मौजूद था, फना क्या है वाका क्या है। जब इनके मुरीद पूछे हैं कि हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद फना क्या है वाका क्या है, आप मुझे बताइए। तो साबिर पाक ने फरमाते हैं जब टाइम आएगा तुम पता चलेगा फना क्या है वाका क्या है। तो मैं वफा तो हो जाऊं, मैं इंतकाल हो जाऊं, तुम मेरे जनाजा को गुस्ल करके एक जगह रख देना और एक घोड़सवार आएगा मेरी जनाजा का नमाज वो पढ़ाएगा। जब एक टाइम ऐसा है कि साबिर पाक दुनिया से पर्दा हो गए, उनके मुरीद उनके चाहने वाले ले गए कहां, एक जगह में जहां नमाज की जगह था। काफी इंतजार करते रहे कौन आएगा कौन आएगा। एक नकाबपोश जब आए जनाजा आगे नमाज पढ़ाने, इतना दबदबा था, इतना रोब था, कोई शख्स ने पूछा आप कहां से आए, नमाज वो चलो खड़े हो जो, जमात में खड़े हो गए, नमाज हो गई। जब जाने लगे तो इनके मुरीदों ना घोड़े को लगाम पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए कि हुजूर आप बता दीजिए आप आए कहां से, आप कौन है। जब मेरे समाज पूछे, गांव समाज पूछे, इंसान पूछेगा कि तुम्हारा उस्ताद तुम्हारे पीरो मुर्शिद जनाजा नमाज किसने पढ़ाया, किसने पढ़ाया, मैं क्या जवाब दूंगा मूल दुनिया को, दुनिया को क्या जवाब दूंगा, मेरे पीरो मुर्शिद जनाजा कौन पढ़ाया। जब साबिर पाक अपने नकाब हटाए, चेहरे से अपने पर्दा हटाए, देखा साबिर पाक मुरीद बेहोश हो गए। तो साबिर जब होश आए तो साबिर फरमाते हैं अपने मुरीदों से कि मैंने कहा था, तुमने पूछा तो मैंने कहा था जब एक टाइम आएगा तुम्हें पता चलेगा फना क्या है वाका क्या है। जो लेटा है, जो लेटा है ये फना है, जो मैं जिंदा हूं
मैं वका हूं, मैं वका हूं, वो फना है, वो जा चुके हैं। अब इससे कोई पता चला भाई दो साबिर पाक नहीं है, साबिर पाक एक ही है। मगर अल्लाह पाक ने अल्लाह वाले को इतना पावर दिए हैं, अल्लाह पाक ने अल्लाह वाले को इतना पावर दिया है कि जिंदा होकर नमाज पढ़ाएं, कि एक ही साबिर पाक, दो नहीं है। आपको इंसान कहता है कि दो साबिर पाक होगा, एक नमाज पढ़ा दिए कि वफात हो गए, नहीं, फना इसी को कहा जाता, बाका इसी का था। जो चले गए फना है, जो बाकी है वो वका है। अल्लाह हम सबको अल्लाह वाले सच्चे पक्के मोहब्बत करने की तौफीक दे। हमेशा तो वीडियो को शेयर करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, क्योंकि तो कोई भाई सीखता है दीन की बात, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। अल्लाह कहने जाते सुनने की, अमल करने की तौफीक दे।